माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सी प्रोग्रामिंग में। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने स्ट्रक्चर, यूनियन, एरे, इन सारे टॉपिक्स का डिस्कशन किया था। इस पे बेस्ड कुछ प्रोग्राम्स देखे थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग का ही एक नया टॉपिक जो कि है स्ट्रिंग। अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग कैरेक्टर से किस तरीके से डिफरेंट होता है, स्ट्रिंग को इनपुट या आउटपुट देने के लिए कौन कौन से फंक्शंस यूज किए जाते हैं, इनपुट आउटपुट मिलने के बाद इसमें कौन से अदर फंक्शन का यूज करके हम इस स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन फंक्शंस का स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए जो फंक्शंस होते हैं वो कैसे यूज करेंगे, उसका प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंटेशन करके आज हम लोग पूरा चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? तो आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे तभी डिस्कस किया था। स्ट्रिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कैरेक्टर्स। कैरेक्टर क्या होते हैं? अ सिंगल अल्फाबेट is known as character, while combination of two or more characters is string। यानी दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको नाम दिया जाता है स्ट्रिंग का। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो ए, पी, जेड, क्यू, दीज आर द कैरेक्टर्स। ए बी, लखनऊ, प्रोग्रामिंग, दीज आर द स्ट्रिंग। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्ट्रिंग और कैरेक्टर में। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को देने के लिए फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन कौन से यूज करते हैं के साथ हमेशा यूज किया जाता है परसेंटेज एस का, और कैरेक्टर के साथ हमेशा यूज किया जाता है परसेंटेज सी का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी की वैल्यू देनी है तो कैसे लिखेंगे? परसेंटेज सी एंड एक्स। और यहां पे अगर आपको एक स्ट्रिंग डिफाइन करनी है तो कैसे करेंगे? कैर एक्स 20। इट्स का मतलब हो गया कि 20 कैरेक्टर्स तक की लेंथ वाली एक स्ट्रिंग एक्स नाम की बन गई। अब आपको इस स्ट्रिंग में अगर इनपुट देना है तो इनपुट देने के लिए आपको क्या करना होगा? परसेंटेज एस एंड एक्स। यहां पे कैसे लिखा था हमने? यहां पे हमने लिखा था कैर एक्स। यहां पे क्योंकि कैरेक्टर में एक टाइम पे एक ही अल्फाबेट आ सकता है इसलिए इसके आगे इसकी लेंथ को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी। स्ट्रिंग में एक, दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है, इस वजह से यहां पर हमने इसकी लेंथ को डिसाइड कर लिया जो कि फिलहाल अभी हमने यहां पर 20 माना है। आप इसको 10, 20, 2000 कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग को कौन कौन से फंक्शंस हैंडलिंग करते हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस। तो सबसे पहले जो हम लोग बहुत सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे, तो कुछ कॉमन और ज़्यादा यूज होने वाले फंक्शंस जैसे strLWR, strUPR, strREV, रिवर्स निकालने के लिए होता है। strCPY, ये होता है कॉपी करने के लिए। strCMP, कंपैरिजन करने के लिए।
LEN, स्ट्रिंग की एक्चुअल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। तो कुछ ये फंक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, कॉमन यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं, इनका हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। तो अब हम लोग एक एक फंक्शन को डिटेल में स्टडी करते हैं, विद एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो कि हमारे पास है str LWR फंक्शन, सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन के स्टडी करते हैं। तो इसमें str क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रिंग। LWR क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लोअर केस। इट मीन्स अगर कोई स्ट्रिंग कैपिटल में है, कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखी हुई है, और इसको आप स्मॉल में चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो फंक्शन आएगा वो आएगा str LWR, यानी बड़ी कैपिटल अल्फाबेट्स कैप्स में लिखी हुई स्ट्रिंग को स्मॉल अल्फाबेट्स में चेंज करने के लिए जिस फंक्शन का यूज किया जाता है उसके नाम दिया जाता है str LWR फंक्शन। अब ये फंक्शन है, तो इसका मतलब है इस फंक्शन को या तो डिफाइन करना पड़ेगा हमें, या फिर इस फंक्शन से रिलेटेड हेडर फाइल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन तभी काम कर सकता है जब उस फंक्शन की डेफिनेशन अवेलेबल होती है। अगर फंक्शन की डेफिनेशन नहीं होगी तो कोई भी फंक्शन वर्क नहीं कर सकता है। तो या तो इसकी डेफिनेशन हमें खुद लिखनी पड़ेगी, या फिर इसका मतलब है कि ये सी लैंग्वेज में पहले से बना हुआ है और इससे रिलेटेड हेडर फाइल को अगर हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेंगे तो ये फंक्शन भी काम करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस आप देख रहे थे, इन सारे फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल का यूज करना पड़ेगा, जो कि है string.h। मीन्स दिस फंक्शन इज डिफाइंड अंडर string.h, यानी इस फंक्शन का प्रयोग करने के लिए आपको string.h नाम के हेडर फाइल का यूज करना ही पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने printf और scanf का यूज करने के लिए stdio.h का यूज किया, pow sqrt फंक्शंस को यूज करने के लिए math.h का यूज किया, वैसे ही str LWR फंक्शन को यूज करने के लिए आपको string.h नाम की हेडर फाइल का यूज करना पड़ेगा। अब इसका यूज किस लिए किया जा रहा है? दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, यानी स्मॉल में चेंज करने के लिए यूज किया जा रहा है। और थर्ड चीज, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इज 1। अब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होता है? किसी भी फंक्शन के ब्रैकेट में जो चीज लिखी जाती है उसी को नाम दिया जाता है आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर। इसको लिखने का सिंटैक्स क्या होगा? str LWR और ब्रैकेट में जिस स्ट्रिंग को चेंज करना है स्मॉल में, उसी स्ट्रिंग का नाम लिखना पड़ेगा x। ठीक, अब हम लोग इसका प्रोग्राम बना के चेक करते हैं कि आखिर प्रोग्रामिंग में इसका इंप्लीमेंटेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको दो हेडर फाइल तो लगानी थी, #include stdio.h, #include conio.h। और अब आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन का प्रोग्राम में यूज करना है, तो तीसरी हेडर फाइल आ गई आपके पास #include string.h। इसके बाद चौथी आई मेन फंक्शन। अब आपको एक स्ट्रिंग चाहिए, तो स्ट्रिंग हमने x नाम मान लिया, इसकी लेंथ हमने डिसाइड कर ली फिलहाल 20। कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप हमेशा 20 डिसाइड करिए, आप इसकी लेंथ को अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले स्ट्रिंग की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे हमने यहां पे लिखा printf एंटर स्ट्रिंग x, यानी x की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी।
स्कैन एफ परसेंटेज एस, क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए एस लगा, एंड एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई। एग्जाम्पल को मान लीजिए हमने रन कराया, एक्स की वैल्यू मान लीजिए आपने दे दी हेलो। अब आप देखिए यहां पे एक्स की वैल्यू जो आपने दी थी ये कैसे लिखी हुई है, कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखी हुई है, और हम चाहते हैं कि ये हेलो स्मॉल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, STRLWR किसको चेंज करना है, जो भी x की वैल्यू आई है उसी को चेंज करना है। तो STRLWR फंक्शन इस x की वैल्यू को स्मॉल में चेंज कर देगा। अब अगर आप प्रिंट कराएंगे printf परसेंटेज s x, अब मान लीजिए आपने इसको प्रिंट कराया, ये तो आपने इनपुट में दे दिया था, तो आउटपुट में क्या निकलेगा HELL। तो यहां पे जो आउटपुट आया वो है HELLO। अब आप देखिए कि यहां पे हमने एक अल्फाबेट दिया कैपिटल में, बाकी सारे स्मॉल में दिए, तब भी पूरा का पूरा स्ट्रिंग स्मॉल में आ गया। और अगर आपने पूरे की पूरी स्ट्रिंग की वैल्यू कैपिटल में दे दी तब भी ये स्मॉल में चेंज कर देगा। यानी एक स्ट्रिंग के अंदर चाहे जितने कैरेक्टर्स कैपिटल में होंगे ये सारी के सारे कैरेक्टर्स को स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। अब देखते हैं कि अगर हमें इसका उल्टा करना हो, यानी हमें इनपुट स्मॉल में दिया जाए और आउटपुट हमें कैपिटल में चाहिए हो, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा। तो आपको बता दूं कि जैसे यहां पे कैपिटल को स्मॉल में चेंज करने के लिए STRLWR फंक्शन का यूज किया है, वैसे ही यहां पर एक फंक्शन आएगा STRUPR। ये फंक्शन ये क्या करेगा, इस फंक्शन को यूज करने के लिए भी string.h नाम की हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बिना काम नहीं करेंगे। ये फंक्शन टू कन्वर्ट इनटू अपर केस, अपर केस मतलब कैपिटल अल्फाबेट, एंड द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इज हेयर 1 बिकॉज हम लोग इसके ब्रैकेट में सिर्फ एक स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं। एक से ज्यादा अगर स्ट्रिंग होती तो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को 2 कर देते, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो अब मान लीजिए आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले ली x नाम की, इसकी वैल्यू आपको देनी थी, आपने सपोज करिए इनपुट दे दिया HELLO, यानी पहला अल्फाबेट हमने कैपिटल दिया है, बाकी के सारे अल्फाबेट्स को स्मॉल में हमने दिया हुआ है। तो अब अगर हमें इसको पूरे को कैपिटल में बदलना होगा तो क्या करेंगे, STRUPR, किस चीज को कैपिटल में बदलना है, x को, बदल गया। अब अगर हम इसको जब प्रिंट करा रहे हैं x को, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, HELLO। देखिए स्ट्रिंग की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं केवल स्ट्रिंग के रिप्रेजेंटेशन में चेंज हो रहा है, या तो वो स्मॉल में आ रहा है या फिर वो कैपिटल में आ रहा है। तो स्मॉल में चेंज करने के लिए STRLWR फंक्शन हो गया, और कैपिटल में चेंज करने के लिए STRUPR फंक्शन हो गया। अब देखते हैं कि अगर हमें इस पूरे स्ट्रिंग को उल्टा करना हो, यानी आपने इस तरीके से दिया हुआ है और हम ये चाहते हैं रिवर्स हो जाए। देखिए मैथ्स में जब हम लोगों ने रिवर्स निकाला था, मान लीजिए 5 to 1, तो 1 to 5 आ रहा था, इसका रिवर्स नंबर था, ये उसका रिवर्स। तो इसके लिए हम लोगों ने while n not equals to 0, a equals to n modulus 10, r equals to r into 10 plus a और n equals to n by 10 का फॉर्मूला यूज किया था। क्यों? क्योंकि ये मैथ्स के नंबर थे, और मैथ्स के नंबर पे हम लोग इजीली मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस सब कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि हेलो को 10 से डिवाइड कर दीजिए और इसका रिमाइंडर क्या है वो बताइए, वो आप नहीं बता पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। या तो हम इसको आस्काई में चेंज करें और उससे रिजल्ट नहीं पता चलेगा। इसलिए
अगर हमें किसी स्ट्रिंग का रिवर्स निकालना है तो उसके लिए डायरेक्ट एक फंक्शन आता है हमारे पास strRev। यह फंक्शन हमारे पास यूज किया जाता है strRev। ये क्या करेगा, किसी भी स्ट्रिंग का अपोजिट यानी रिवर्स निकालने के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें जो कैपिटल में होगा वो कैपिटल में ही आएगा, जो स्मॉल में होगा वो स्मॉल में आएगा, केवल रिवर्स ऑर्डर चेंज हो रहा है इसका। तो इसकी डेफिनेशन अगर हमें चेक करनी होगी तो हम कैसे देख सकते हैं, दिस फंक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड अंडर स्ट्रिंग डॉट एच। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू, किस लिए यूज किया जा रहा है, स्ट्रिंग का रिवर्स निकालने के लिए। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द रिवर्स ऑफ एनी स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग का रिवर्स निकालने के लिए यूज किया जा रहा है strRev फंक्शन का। यहां पे भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इज 1। इसको यूज करने का सिंटैक्स क्या होगा, बहुत आसान है। इसको यूज करने का सिंटैक्स हो गया strRev रिवर्स। किस चीज का रिवर्स निकालना है, उसको पास कर दिया। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट्स में जब तक कॉमा नहीं लगता है तब तक आर्ग्यूमेंट हमेशा 1 होता है। एक टाइम पे एक ही स्ट्रिंग का हम रिवर्स निकालना है, यहाँ पे कॉमा करके दूसरे वर्ड को लिखने के लिए दूसरी स्ट्रिंग को लिखने की जरूरत नहीं है, और इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आया है आपका 1। अभी आगे हम लोग और भी फंक्शंस डिस्कस करेंगे जहाँ पे आर्ग्यूमेंट 2 आएंगे। तो ध्यान रखिएगा कॉमा ऑपरेटर से ही आर्ग्यूमेंट डिसाइड होते हैं, कॉमा नहीं लगेगा तब तक आर्ग्यूमेंट हमेशा 1 पाया जाएगा। अब अगर हमें इसे प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना होगा तो भाई 3 हेडर फाइल स्ट्रिंग डॉट एच का ध्यान रखिएगा, एक स्ट्रिंग ले ली। अब स्ट्रिंग की वैल्यू जो आपके पास आई है, मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग की वैल्यू ले ली, अब आपको स्ट्रिंग का रिवर्स निकालना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन यहां पे पॉसिबल नहीं है। तो strRev x, ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू आपने x की दी उसको रिवर्स में कर देगा। कैपिटल होगा तो कैपिटल में ही रिवर्स देगा, स्मॉल में अगर आपने स्ट्रिंग की वैल्यू दी है तो ये स्मॉल में ही आपको रिवर्स दे देगा। अब आपको इसको प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ %s x गेट ch। अब देखिए मान लीजिए इनपुट आया आपके पास h कैपिटल E L L O स्मॉल, तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, O L L E कैपिटल H। तो ये इस तरीके से किसी भी स्ट्रिंग का रिवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि जैसे यहां पे जब हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया था तो x नाम का जो एरे बनाया था, जो स्ट्रिंग एज्यूम करी थी, उसकी हमने 20 लेंथ मैक्सिमम कंसीडर करी हुई थी। अब मान लीजिए आपने जैसे यहां पे देखें तो 20 लेंथ ली थी, लेकिन एक्चुअल लेंथ इसकी कितनी है, 5। तो किसी भी कैरेक्टर की अगर हमें एक्चुअल लेंथ निकालनी हो, जैसे अगर मैं कहता स्ट्रिंग की वैल्यू x की वैल्यू है यहां पे लखनऊ, तो इसमें 20 कैरेक्टर्स तो हमने एज्यूम करे थे कि अप टू 20 कैरेक्टर्स तक का यूज किया जा सकता है। लेकिन यहां पे अगर हम चेक करेंगे तो यहां पे ये 20 तो है नहीं, यहां पे 1 2 3 4 5 6 यानी इसकी लेंथ अगर आप देखेंगे तो इसकी लेंथ आ रही है 7 कैरेक्टर्स। अब आप देखिए अभी तक जो आउटपुट मिल रहा था वो स्ट्रिंग ही वैल्यू हम दे रहे थे, स्ट्रिंग में ही आउटपुट भी मिल रहा था। यानी हेलो दिया तो हेलो को ही रिप्रेजेंटेशन चेंज करके कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल या उसका रिवर्स निकाल के स्ट्रिंग के फॉर्म में ही आउटपुट दे रहे थे। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रिंग की वैल्यू हम देंगे, यानी हमें जो इनपुट देना है वो तो स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो एक नंबर के फॉर्म का है, क्योंकि लेंथ हमेशा 5 2 8 9 10 20 30 इस तरीके से एक नंबर के फॉर्म में आएगी। यानी यहां पर जो आउटपुट आएगा वो आपका इंटीजर टाइप का होगा। अब आप कहेंगे कि फ्लोट क्यों नहीं लिया, क्योंकि किसी भी
स्ट्रिंग की लेंथ 7.25 नहीं हो सकती है। आपने ये नहीं सुना होगा कि ये इस शब्द में, इस वर्ड में, इस स्ट्रिंग में 7.25 कैरेक्टर है, 7.25 कैरेक्टर है, नहीं, या तो वो 7 होगा या फिर वो 8 कैरेक्टर्स होंगे। और आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि किसी भी स्ट्रिंग को जब लिखा जाता है, जैसे आपने ये लिखा, तो ये कैसे बनेगा वो दिखा दे देता हूं मैं आपको। 0 1 2 3 4 इस तरीके से अप टू कहां गया, सबसे लास्ट में 20 तक। आपने HELLO हेलो लिख दिया, ठीक। जब भी कोई स्ट्रिंग खत्म होती है तो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट उसके आखिरी में एक नल कैरेक्टर, जिसको कि हम लोग \0 यानी कि नल कैरेक्टर कहते हैं, इसको ऐड कर देता है। यानी ये स्ट्रिंग यहां पे खत्म हो गई है, इसके बाद ये स्पेस देगा, इसके बाद अगर हमें आगे दूसरी स्ट्रिंग की जरूरत होगी तो दूसरी स्ट्रिंग को हम यूज कर सकते हैं। जो काम इंग्लिश में स्पेस का होता है, दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देना होता है, वही काम कंप्यूटर में दो स्ट्रिंग्स के बीच में स्पेस देने के लिए \0 का यूज किया जाता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं नल कैरेक्टर। और ये हमें नहीं लगाना होता है, ये बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर अपने आप स्ट्रिंग के लास्ट में, हर स्ट्रिंग के लास्ट में ऐड कर लेता है। अब तक जितने भी आपने पढ़े, आपने रिवर्स निकाला, इसके अभी जैसे ही रिवर्स आएगा उसके लास्ट में भी नल कैरेक्टर लगा दिया जाएगा, यानी स्ट्रिंग यहां पे खत्म हो रही है। इसके बाद अगर कुछ लिखा है तो वो स्ट्रिंग नंबर 2 है, वो फर्स्ट स्ट्रिंग में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक बार \0 लग गया यानी नल कैरेक्टर आ गया, तो इसका मतलब है वहां पे स्ट्रिंग एंड हो चुकी है। तो अब हम इसकी लेंथ को प्रिंट कराते हैं। printf लेंथ है, अच्छा लेंथ के लिए जो डेटा टाइप है वो कौन सा है, इंटीजर, इसलिए यहां पे लिखा है %dl get ch क्लोज। अब हम लोग देखते हैं इसको रन करा के। सपोज स्टूडेंट्स आपने इनपुट में दे दिया हाई, तो इसकी लेंथ कितनी आनी चाहिए, 2। तो आउटपुट कैसा आएगा, आउटपुट में आएगा लेंथ इज 2। आपने अगर इनपुट में दे दिया हेलो, तो इसकी लेंथ 5। इस तरीके से आप जो भी स्ट्रिंग देंगे उसकी टोटल क्या लेंथ आ रही है वो आपको प्रिंट होके पता चल जाएगी, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, जो कि है हमारे पास strcpy यानी स्ट्रिंग कॉपी। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग कॉपी। यह फंक्शन भी string.h का है। यूज टू कॉपी द, it is used to copy the string from source to destination। यानी आप सब लोगों ने फोटोकॉपी जरूर अपनी लाइफ में कराया होगा। आप लोग देखते हैं कि एक पेज पे फोटोकॉपी कराने से पहले कुछ लिखा होता है, हम जाते हैं फोटोकॉपी मशीन में, उसको रखते हैं, प्रेस करते हैं बटन्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और जो आउटपुट आता है वो क्या होता है कि जो पेज हम लेके गए थे उसी पेज को जेरॉक्स कॉपी, यानी जो हमने फ्रंट पेज पे लिखा था वही सेम दूसरा पेज पे लिख के आ जाता है। पहले पेज से भी गायब नहीं होता है, बल्कि पहले पेज पे जो अवेलेबल है वो सेकंड पेज पे भी अवेलेबल हो जाएगा। वही काम कर रहा है strcpy। यानी अगर आपने एक स्ट्रिंग मान ली है x, इसकी वैल्यू दे दी है, और हम चाहते हैं कि y के अंदर भी यही स्ट्रिंग की वैल्यू चली जाए, यानी x के पास भी रहे और y के पास भी रहे, x के पास से डिलीट ना हो, x के पास भी रहे और y के पास भी, तो इसके लिए फंक्शन यूज किया जाता है strcpy का। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इसके पास पहले से लिखा हुआ था, यानी ये सोर्स होगा, यहां पे बाद में हमने लिखा है, ये हमारा डेस्टिनेशन होगा। सोर्स में पहले से लिखा होता है, डेस्टिनेशन में फोटोकॉपी यानी कि कॉपी होने के बाद आता है। तो अब यहां पे देखिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, एक सोर्स एक डेस्टिनेशन। इसका मतलब है कि यहां पे जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो हमारे पास 2 हो जाएंगे।
देखिए, इट मीन्स नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इज 2, 2 आर्ग्यूमेंट आ गए। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या होगा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सिंटैक्स strcpy, सबसे पहले डेस्टिनेशन लिखा जाता है, जहां पर कॉपी करना है उसको लिखा जाएगा कॉमा ऑपरेटर। अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि कॉमा ऑपरेटर से ही आर्ग्यूमेंट पता चलता है, यानी ये आर्ग्यूमेंट 1 हो गया, कहां से कॉपी करना है, सोर्स से कॉपी करना है, ये आर्ग्यूमेंट 2 हो गया। इसीलिए आप देखिए नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट यहां पे 2 आ रहे हैं, यानी इस पूरे इसको अगर हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करें तो यहां पर आपको 2 स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी। एक हमने मान लिया x, एक दूसरी मानी y। x की वैल्यू हम देंगे और जो x की वैल्यू है वही हम कॉपी कर देंगे b के पास, y के पास। अब देखिए x की वैल्यू आपने इनपुट में दे दिया, अब आपने फंक्शन लगाया strcpy, ठीक। अब आपको क्या करना है, कहां पर कॉपी करना है, b के पास, क्योंकि b के अंदर b की वैल्यू हमने यहां पे नहीं दी हुई है, b खाली है, तो b डेस्टिनेशन है, सॉरी b नहीं बल्कि y हमारा डेस्टिनेशन है, सोर्स क्या है x। अब आप चाहे x को प्रिंट कराइए या y को प्रिंट कराइए, रिजल्ट्स आपको कॉमन मिलेंगे। देखिए कैसे, printf वैल्यू ऑफ x इज क्योंकि डिलीट नहीं हुई है, आप ये मत समझिएगा कि x से डिलीट होके y के पास चला गया, नहीं, x के पास भी अवेलेबल है और y के पास भी अवेलेबल हो गया। वैल्यू ऑफ y इज %s y। अब देखिए अगर इस प्रोग्राम को हम रन कराएं तो क्या करेगा, अगर इनपुट में आपने दे दिया हेलो, तो आउटपुट में आपको कैसे दिखाई देगा, आउटपुट में आपको दिखाई देगा वैल्यू ऑफ x इज हेलो, और क्योंकि कॉपी फंक्शन से y के पास भी आ गया, तो जब y को प्रिंट कराएंगे तो कैसे आएगा, वैल्यू ऑफ y इज हेलो। अब दोनों जगह पे अवेलेबिलिटी हो गई है, ठीक। तो कॉपी करने के लिए जो फंक्शन यूज किया वो है strcpy फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन का strcmp, यानी स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन। cmp इज यूज फॉर कंपैरिजन, मींस आइदर द वैल्यू ऑफ 2 स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट। जो काम नंबर्स में डबल इक्वल टू करते थे, 5 इक्वल टू इक्वल्स टू 3, 5 इक्वल्स टू 5, तो नंबर की इक्वलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, इज इक्वल टू ऑपरेटर का। जबकि अगर हमें चेक करना है कि क्या x वाली स्ट्रिंग हाई बराबर है हाई के, तो यहां पे डबल इक्वल टू साइन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैथ्स नहीं है, ये इंग्लिश है। तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। इसका कंपैरिजन कराने के लिए यूज किया जाएगा strcmp फंक्शन। समझ में आया, जो काम डबल इक्वल टू कर रहा है वही काम strcmp कर रहा है, लेकिन strcmp स्ट्रिंग्स के केस में यूज किया जा रहा है, और जबकि डबल इक्वल टू का जो साइन है ये आपका मैथमेटिक्स यानी कि नंबर्स के केस में यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो दिस फंक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड अंडर string.h, सबसे बेसिक, क्योंकि इसके हेडर फाइल के बिना तो हम लोग काम करेंगे नहीं। दूसरा, दिस फंक्शन इज used to compare 2 strings। अब दोनों स्ट्रिंग्स अगर सेम है तो ये फंक्शन
हमेशा 0 रिटर्न करेगा। 0 अगर आ रहा है आपके पास कंपैरिजन के बाद तो इसका मतलब है कि दोनों स्ट्रिंग्स सेम है, और अगर दोनों स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन करने पे 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग्स की वैल्यू डिफरेंट है। तो थर्ड पॉइंट, दिस फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स 0। कब 0 रिटर्न करेगा? इफ बोथ द स्ट्रिंग्स आर इक्वल। फोर्थ, क्योंकि कंपैरिजन कराने के लिए मिनिमम 2 स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, इसलिए यहां पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इज 2। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट यहां पे 2 है। लिखने का तरीका, सिंटैक्स strcmp स्ट्रिंग 1, जो भी आप नाम लिखते हैं, कॉमा स्ट्रिंग। अगर ये दोनों सेम होंगी तो एक x नाम का वेरिएबल मान लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0, और अगर ये दोनों सेम नहीं होंगी तो 0 नहीं मिलेगा। यानी अब आप देखिए, इसको अगर प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करें तो आपको इसके लिए 2 स्ट्रिंग चाहिए, एक x मान लिया, एक y मान लिया, ठीक? क्योंकि इसका फंक्शन जो है strcmp फंक्शन, ये हमेशा न्यूमेरिक फॉर्म में रिजल्ट देगा, 0 या 1 के फॉर्म में, यानी कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा, int हमने मान लिया p। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, printf एंटर स्ट्रिंग x, scanf %s एंड x। अब आपने दूसरी स्ट्रिंग ले ली, एंटर स्ट्रिंग y, scanf %s एंड y, ठीक? दोनों स्ट्रिंग मिल गई। अब हो सकता हो मैंने x और y दोनों सेम दिया हो, और हो सकता है डिफरेंट दिया हो, तो strcmp फंक्शन से कंपेयर कर लेंगे, strcmp x, y। अब आपको पता है कि ये फंक्शन 0 रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी, यानी न्यूमेरिक वैल्यू देगा, तो इसके आगे लगाया p इक्वल्स टू x, y। अब आप चेक कर लीजिए, if p इक्वल्स टू 0, क्योंकि p के बाद नंबर आ रहा है, और नंबर को कंपैरिजन करने के लिए आप डबल इक्वल टू साइन का यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग अगर आता यस और नो के फॉर्म में देता, y और n के फॉर्म में, तो भी यहां पे ये काम डबल इक्वल टू ना कर पाता। तो आपने चेक कर लिया, अगर ये कंडीशन सही हो रही है तो printf स्ट्रिंग्स आर सेम या इक्वल, और अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो printf स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। देन गेट ch ब्रैकेट क्लोज, यानी 2 स्ट्रिंग का कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जा रहा है strcmp फंक्शन, एंड दिस फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स 0 इफ फाइंड्स बोथ द स्ट्रिंग्स सेम। अब तक हम लोगों ने स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। अब उन फंक्शंस का इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रामिंग में कहाँ पे करना है, कैसे करना है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो एक प्रोग्राम मैंने लिया हुआ है, टू चेक स्ट्रिंग इज अ पैरेंटोम स्ट्रिंग और नॉट, यूजिंग स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस। आपको पता है कि पैरेंटोम क्या होता है? ऐसा नंबर के केस में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर किसी नंबर का उल्टा करने पे, यानी कि इसका रिवर्स निकालने पे फिर से वही नंबर बन जाता है, तो इसका मतलब है कि वो एक पैरेंटोम नंबर होगा। और अगर ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 होता तो ये दोनों डिफरेंट आते हैं, तो इसका मतलब पैरेंटोम नहीं है। सेम वैसे ही स्ट्रिंग का केस है। अगर मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग ले ली हेलो और इसका रिवर्स निकाला, तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे।
जब दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। जबकि अगर हम लेते हैं नितिन, हम लेते हैं SMS, हम लेते हैं डैड, तो ये सारी स्ट्रिंग्स कैसी हैं? इनका रिवर्स निकालने पे फिर से आपको वही स्ट्रिंग मिल रही है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स होंगी। तो इसको प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रिंग A की वैल्यू होनी चाहिए, तो सबसे पहले हमने लिखा printf एंटर स्ट्रिंग A, यानी A की वैल्यू आ गई। scanf, स्ट्रिंग के साथ हमेशा %s लगाया जाता है एंड A। अब आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना होगा strcpy, कहां पे कॉपी करना है? B के अंदर। कहां से कॉपी करना है? A से कॉपी हो गया। कॉपी करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर आप कॉपी नहीं करेंगे तो इसका जब रिवर्स निकालेंगे A का, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग तो हट गई, उसकी जगह उसका क्या गया? रिवर्स आ गया। और लास्ट में जब आपको कंपैरिजन कराना होगा कि ओरिजिनल और रिवर्स इक्वल है या नहीं है, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग कहां से आएगी अगर हम इसको कॉपी नहीं करते हैं तो इसलिए हमने क्या किया, B के अंदर कॉपी कर दिया। अब ओरिजिनल स्ट्रिंग A और B दोनों के पास अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, अब इसका रिवर्स निकालना है, तो strrev B का रिवर्स निकाल दिया। यानी अब A के पास ओरिजिनल है और B के पास रिवर्स है। अब आपको क्या करना है, दोनों का कंपैरिजन कराना है। कंपैरिजन कराने के लिए strcmp फंक्शन होता है। A और B का कंपैरिजन करा दिया। अगर दोनों इक्वल होते हैं तो x नाम का एक वेरिएबल हमें और लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन हमेशा cmp फंक्शन अगर स्ट्रिंग सेम होगी तो 0 रिटर्न करता है। ठीक, अब आपने चेक कर लिया if x इक्वल्स टू 0, तो आपको पता है कि A ओरिजिनल है, B रिवर्स है। अगर दोनों सेम होंगे तो x की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, तो इसका मतलब है वो स्ट्रिंग कैसी है? पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। तो हमने यहां पे प्रिंट करा दिया, printf स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। और अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो else printf स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। अब देखिए, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आखिर जब इसको हम रन कराएंगे तो आउटपुट हमें कैसे मिलेगा। देखिए, हमने मान लिया एक स्ट्रिंग A को एंटर कराना था, तो A की वैल्यू मान लीजिए दे दी नितिन। ठीक, जो A के पास था cpy strcpy फंक्शन की मदद से वही B के पास आ गया, यानी B के पास भी क्या आ गया? नितिन आ गया। आपने strrev फंक्शन से B को उल्टा कर दिया, यानी B के पास जो वैल्यू थी उसको रिवर्स करा। अब यहां पे जब रिवर्स निकाला तो फिर से वही आ गया नितिन। आपने कंपेयर कराया कि क्या A और B दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि A के पास तो ओरिजिनल है और B के पास क्या है? रिवर्स। ओरिजिनल और रिवर्स अगर दोनों सेम हो गए तो स्ट्रिंग आपकी पैलिंड्रोम होगी। तो आपने कंपेयर करा लिया A और B को, दोनों इक्वल है यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तो 0 बराबर 0, कंडीशन ट्रू, तो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम आपका प्रिंट हो गया। अगर हम यही कह देते हैं नितनी, मान लीजिए कुछ भी कर रहे, तो कॉपी हो क्या? यहाँ पे भी B के पास क्या था? यही आता। फिर strrev फंक्शन से जब B का उल्टा करते तो ये रिवर्स निकालने पे ये आता। क्या ये दोनों इक्वल है A और B? नहीं है, तो x की वैल्यू 0 नहीं आएगी। अब जब 0 की इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो यहां पे क्या आएगा? स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये प्रोग्राम अभी डिस्कस किया है, वो यूजिंग स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन किया है। फर्दर वीडियो में हम लोग विदाउट
स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन। बिना फंक्शन के कैसे कॉपी करेंगे, कैसे रिवर्स निकालेंगे, कैसे कंपैरिजन करेंगे, इसको डिस्कस करते हैं। तो गाइस तब तक आप लोग इस प्रोग्राम को अच्छे से समझिए। जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लैपटॉप, पीसी, वो इनको रन करा के देखें, क्योंकि आप सबको पता है कि प्रोग्रामिंग कोई रटने की चीज नहीं है। प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करेंगे उतने अच्छे से प्रोग्रामिंग आपको आएगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप इसके लिए नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।